हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ साइंटिफिक रीजनिंग के एमसीक्यूज़ देखने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन वॉक्स इनटू अ कोल्ड रूम एंड बिगिंस टू शिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है। कंसिडर करें कि एक आदमी है, वो एक ठंडे से रूम के अंदर एंटर कर रहा है एंड जस्ट कॉप अप इतना ज़्यादा सर्दी, ज़ाहिर सी बात है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो उसकी वजह से उसकी जो बॉडी ने शिवरिंग स्टार्ट कर दी है। आप बताएं कि क्या सबसे अच्छा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। ठीक है, आप देखेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। एक ऑप्शन है वो हो सकता है और एक ऑप्शन है जो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? ताकि हमें एलिमिनेशन आए, एलिमिनेट करना आए। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यू है वॉलंटरी मसल मूवमेंट टू जनरेट हीट। ठीक है, मसल जो है वो मूव करते हैं ताकि वो हीट जनरेट कर पाए। ठीक है, अब इस प्रोसेस को बेसिकली हम कहते हैं थर्मियोजेनेसिस। थर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है, या इसको थर्मोजेनेसिस भी इसको थर्मोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, थर्मोजेनेसिस क्या होता है? थर्मोजेनेसिस बेसिकली हम हीट की प्रोडक्शन को हम थर्मोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब वो दो तरीके की होती है, एक होता है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और दूसरा होता है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। एनीवेज, हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन है इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शंस टू रेज बॉडी टेम्परेचर। अगेन यहाँ पे ही मसल की बात हो रही है। क्या फ़र्क है? यहाँ पे वॉलंटरी मसल बोला हुआ है एंड यहाँ पे इनवॉलंटरी मसल बोला हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। रिड्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन कोल्ड टेम्परेचर्स। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को हमेशा बढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि हीट की ज़्यादा हो, क्योंकि मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सिंपली अभी केमिकल रिएक्शंस ही होते हैं, और हम केमिकल रिएक्शंस को बढ़ाते हैं ताकि हीट की जो जनरेशन है वो इंक्रीज़ हो। तो ये तो गलत। सेकंड, हार्मोनल सिग्नल्स कॉजिंग ब्लड वेसल्स टू एक्सपेंड। एक्सपेंड से मतलब यहाँ पे ये है कि ये शायद बात कर रहा है कि हम कर रहे हैं, एक्सपेंड से हम मुराद है कि हम यहाँ पे वेजो डायलेशन कर रहे हैं। अब सुनिए, वेजो डायलेशन हम तब करते हैं जब हमें हीट को निकालना होता है। ठीक है, हमें जब हीट को प्रिजर्व करना होता है, अपने साथ रखना होता है, तो हम करते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, तो हार्मोनल सिग्नल्स कॉजिंग ब्लड वेसल्स टू एक्सपेंड, तो ये नहीं होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या ए होगा या तो फिर बी होगा। ठीक है, अब कैसे हम चूज़ करें? फर्स्ट यहाँ पे वॉलंटरी मसल लिखा हुआ है और दूसरा लिखा हुआ है इनवॉलंटरी मसल्स। आप एक बात बताएं, जो कि हमारे पास शिवरिंग जो मैकेनिज्म है, पहली बात, सॉरी, जो हमारे पास शिवरिंग मैकेनिज्म है वो कैसा है? वो एक ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स है, मतलब खुद ब खुद होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये वॉलंटरी एक्शन है। सॉरी, इसका मतलब ये कि इनवॉलंटरी, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये इनवॉलंटरी हुआ। ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है तो ये इनवॉलंटरी हुआ। अब वॉलंटरी इनवॉलंटरी क्या है? वॉलंटरी मतलब जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इनवॉलंटरी जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, अब शिवरिंग इज़ अ इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स, और ठीक है, और ये शिवरिंग करता कौन है? करते तो स्केलेटल मसल्स ही हैं,
लेकिन स्केलेटल मसल्स कौन सा एक्शन करते हैं? वॉलेंट्री। लेकिन जब शिवरिंग की बात आ रही होती है तो हम तब उस वक्त हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं वो वॉलेंट्री रिस्पॉन्स करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, जो है इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन टू रेज द बॉडी टेम्परेचर। करते स्केलेटल मसल्स ही हैं लेकिन वो इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है, वो एक ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, ये रही इसकी एक्सप्लेनेशन भी। शिवरिंग इज इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन टू जनरेट हीट एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस। ओके, नेक्स्ट है एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर। एन एंजाइम वर्क्स बेस्ट एट 7 pH and when placed in a solution with pH 3, pH कम कर दी, ठीक है, its activity drastically decreases. What is the most likely reason? pH 7 उसकी ऑप्टिमम थी, डिक्रीज करके 3 कर दी गई है, तो जाहिर सी बात है उसकी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। ओके, अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला है टेम्परेचर टू हाई, नहीं, टेम्परेचर की तो बात नहीं की गई। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज, ये बात नहीं की। एंजाइम डीनेचर ड्यू टू एसिडिक पीएच, यस। एंजाइम वॉज कंज्यूम ड्यूरिंग एक्शन, ये भी बात नहीं की गई। तो सही जो ऑप्शन यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और यही रही इसकी रीजनिंग भी। एक्सट्रीम पीएच अल्टर्स एंजाइम शेप अफेक्टिंग एक्टिव साइट। एंजाइम डीनेचर कैसे होगा? उसकी जो एक्टिव साइट है, ठीक है, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, और शेप जब चेंज हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जो सबस्ट्रेट है वो अटैच ही नहीं हो पाएगा। ऑल राइट, so that was it for this video. We'll be doing these MCQs in the next video. Till then, take care and please like, share and subscribe to my channel.